जिस वक्त वो अम्मार को लेकर आए, मैं गुलामों के मखसूस अंदाज में दीवार से लगा खड़ा था। उन्होंने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरते ही अम्मार ने सर उठाकर उन्हें देखना शुरू कर दिया। मैंने दिल में कहा, अब खैर नहीं, गुलाम का क्या काम कि सर उठाए, उसकी तो आफियत ही सर झुकाए रखने में है। लेकिन अम्मार मुझ जैसा गुलाम नहीं था, उसे गुलाम बनाया गया था। वो भी मुझ जैसा होता तो उसे इस रम्ज से आशनाई होती। वो तो यूं लगता था जैसे अपना हक तलब कर रहा हो, बिल्कुल आज़ाद लोगों की तरह जो अपने हक की खातिर मुकाबले पर उतर आते हैं। मोहम्मद तुम्हें क्या सिखाता है? अबू सुफियान ने पूछा। वो सिखाते हैं कि अल्लाह की नज़र में सब इंसान बराबर हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कंगे के दंदाने। मैं दीवार से पुष्ट लगाए अम्मार के ये अल्फाज सुनकर सर से पांव तक लरज़ गया। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई, मगर उधर उमैया का चेहरा तपकर सुर्ख हो गया था। गुलाम और आका की नब्ज़ें एक सी नहीं होती। मुझे आज भी हैरत है कि अम्मार को आखिर सूझी क्या। अल्लाह के बंदे, तुझे इतनी बहादुरी दिखाने की जरूरत क्या थी? तू बड़ी आसानी से कह सकता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करना सिखाते हैं, सच बोलना सिखाते हैं, हमसायों की खबरगिरी की तलकीन करते हैं, इसके बाद वो यकीनन तुझे छोड़ देते। लेकिन तूने तो एक फिक्रे में वो सारी की सारी बुनियाद हिला कर रख दी जिस पर मक्के के मर्दुम आज़ाद इस्तेहसाली मुआशरे की इमारत तामीर थी। इस पर भी बस नहीं, एक बार फिर अम्मार की आवाज़ आई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। अबू सुफियान को दूसरे आकाओं के मुकाबले में नेक समझा जाता था। हम गुलामों के हल्के में उसकी शोहरत अच्छी थी। उसके अपने गुलाम भी उसको बुरा आका नहीं समझते थे। जहाँ जंबिश आबरू से काम चल सकता हो वहाँ वो जुबान कभी नहीं हिलाता था। लेकिन मुझे अबू सुफियान की खामोशी और नरम रवैये से खौफ आता था। अम्मार शायद उसके इसी धीमे अंदाज से धोखा खा गया था जो सब कुछ कहता चला गया। जब अबू सुफियान ने उससे अपने मखसूस लहजे में सवाल किया तो अम्मार बदनसीब ये समझा कि वो उससे बराबर की हैसियत से बात कर रहा है और वाकई उससे सही जवाब चाहता था। एक अल्लाह। अबू सुफियान के लहजे में गुस्सा कम और तजस्सुस ज्यादा था। लेकिन हमारे तो 360 खुदा हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी मुरादें बर लाते हैं। कितनी अच्छी तरह याद है मुझे वो दिन और उस वाक़ये का एक एक लम्हा। और क्यों न याद होता कि उस चंद सानियों बाद मेरी सारी कायनात बदल गई थी। मोहम्मद को एहसास नहीं है कि हम मक्के में खुदाओं को घर मुहैया करते हैं, यही हमारी रोजी है। सब कबीलों के अपने अपने खुदा हैं जिनकी प्रस्तिश के लिए वो यहाँ आते हैं। खुदा हमारे माबूद भी हैं और हमारा जरिए मुआश भी। और क्या हम गरीबों कमजोरों की निगहदाश्त नहीं करते? अबू सुफियान कहते कहते रुक गया, बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में, जैसे बड़े बड़े मुकर्रर कोई बात कहकर तासुर पैदा करने के लिए थोड़ा सा वक्फा देते हैं। अगर हम 360 खुदाओं को छोड़कर एक खुदा को मानने लगे जो नजर भी नहीं आता और हर जगह बताया भी जाता है, इस बाग में, त्वाइफ में, मदीने में, यरूशलेम में, चांद पर, तो फिर मक्का कहाँ जाएगा? जब हर घर में खुदा होगा तो यहाँ कोई क्या करने आएगा? इस मंतक पर हर चेहरा मुतमिन नजर आ रहा था। बात यही खत्म हो जाती और किसी पर कोई अजाब ना नाजिल होता। मगर शोमई किस्मत के मेरे आका ने अचानक मुझे इस मामले में उलझाने का फैसला कर लिया। उमैया अब तक खामोश बैठा था, मेरी पुश्त पर खड़ी दीवार की तरह साकित। लेकिन अगले ही लम्हे मेरी पुश्त पर कोई दीवार नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आका के मुंह से अपना नाम सुनकर दौड़ पड़ा था। नाजरीन, अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।